आप देख रहे हैं लाइव फास्ट न्यूज़। आइए आज आपको हम ले आए हैं भद्रकाली फतेहपुर में, जहां पर एक नुक्कड़ सभा थी। जहां चलिए आपको दिखाते हैं ये शॉट। एक बार पहले वो हाजिरी लगा चुके हैं। इस मौके पर शारदा देवी ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। उन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल हमारे बीच में ही बिताया है और यही कोशिश रही है कि मैं कहीं दिल्ली जाके, कहीं शिमला जाके जो लोगों के काम है वो मैं करवा सकूं और उनकी दुख तकलीफों को दूर कर सकूं। इवन तक कि वो हम कांग्रेस में थे तब भी मुझे 1-2 काम की जरूरत पड़ी तो मैंने विधायक जी को फोन किया। उन्होंने मेरे को 2 शब्द आगे पूछा ही नहीं कि क्या है ये, बोलते काम बताइए आप। मैं तो उसी दिन से उनकी इतनी ऋणी होगी। मैंने बोला कि देखो कितने अच्छे विधायक है जिसके मन में कांग्रेस बीजेपी है ही नहीं है। बोलते हैं कि आप मुझे काम बताइए। मैडम आपको इसका काम का आपको कल ही सोल्यूशन मिल जाएगा। और मुझे 5 सालों में कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि आऊंगा अब 2 साल में कुछ आया, कोई शिलान्यास भी हुआ तो जो 2 साल में एक भी चीज नहीं की वो तो उसने पूरा ध्यान तो अपने एमएलए की सीट के लिए लगा दिया। और जो बंदा इतना मतलब सत्ता का भूखा है, एक जो विधायक जी 8 साल सेवा करने के बाद आपसे वोट मांग रहे हैं, वो तो 1.5 साल में आपकी सेवा भी नहीं की उसने इतने ढंग से। आपको जाना तक नहीं, आपके परिवारों को नहीं जानता। ठाकुर साहब जी को तो चलते चलते लोगों के नाम याद है। उसको पूछो कि तेरे को गांव में किसी का बड़े बुजुर्ग का नाम पता है, कौन अफसर है यहाँ पे, कौन कहाँ से है, एक भी बंदे का नहीं पता होगा। और आप ठाकुर जी को फोन पे पूछ लो कि किस बंदे का कौन सा कहाँ वह अफसर है, कौन बंदा है, कौन उसका बुजुर्ग है, आपको फोन पे ही बता देंगे। ये होता है हमारा पारिवारिक मिलन। तो वो बच्चा अभी बच्चा है, हमारे बच्चे हैं, उनको भी कहाँ किसी का पता होगा। अभी वो बच्चा है तो उसको अगर इतना ही जनता का, ग्रेड की जनता का सेवा का इतना ही शौक था तो पहले 5 साल हमारे बीच में जिला परिषद का कार्यकाल पूरा करता, हम लोगों से सेवा करता, फिर जनता देखती कि वो हमारी सेवा ग्रेड को संभालने के लायक है कि नहीं है। पर ये पैसों के जो राजनीति चली है ना, ये तो ना कालिया जी के टाइम पे चली थी, ना ठाकुर जी ने इलेक्शन लड़ा उन्होंने चलाई। ऐसे ना हमारे बच्चों का किसी ने ऐसे इस्तेमाल किया। 16-16, 17 साल के बच्चों को पैसे देके साथ में दौड़ा रहे हैं और उनकी पढ़ाइयां खराब कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने के बहाने यहाँ पे दिहाड़ियां लगा रहे हैं और वोटें मांग रहे हैं। और जब माँ बाप बोल रहे हैं तो उनको मारने को पड़ रहे हैं। लोग इतने दुखी हैं कि वो बोलते हैं हम शर्म के मारे किसी से बार बात भी नहीं कर रहे कि हमने बच्चों को क्या संस्कार दिए थे और बच्चे हमारे क्या बन गए। तो मेरी हाथ जोड़ के यही सभी से गुजारिश है कि इनको, इनके कारनामों का नतीजा इनको आप लोग ही दे सकते हैं। जो इन्होंने हमारे बच्चों से, हमारे परिवार के साथ जो इन्होंने विश्वासघात किया है और ये खिलवाड़ कर रहे हैं पैसों की राजनीति करके, इसका जवाब आप जनता ही दे सकती है। मेरी यही गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा राजेश ठाकुर जी को कमल के बटन दबा के उनको जिताइए और एक ईमानदार और काम करने वाले एमएलए विधायक हमारे बीच में आने चाहिए। सुशील कालिया ने इस मौके पर क्या कहा, छोटी सी जनसभा में, आइए बाबू आपको सुनाते हैं। दोनों सरकारें हमारी होने के कारण और विधायक अपना होने के कारण गगरेट विधानसभा के क्षेत्र में कोई भी गांव विकास से अछूता नहीं रहा। मुझे याद है संजोई के लिए रास्ते की जरूरत होती थी तो हर बार ये समस्या एक होती थी कि वहां के लिए सड़क की आवश्यकता है। हम भी कई बार गए लेकिन वो 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। आप सबका टुंडखरी से वो भी दुर्गम क्षेत्र था, वहां पानी की दिक्कत थी, उसका भी समाधान हुआ। हर मोहल्ले की समस्या का समाधान हुआ, वो चाहे पानी की हो चाहे रास्ते की हो। और आप सबका निरंतर हमें सहयोग भी मिलता रहा। इस गांव का तो मुझे लगता कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं नहीं गया हूंगा। हर जगह आना जाना रहता था, कई इलेक्शनों में घूमे, कई बार वैसे भी आना जाना हुआ। आपका प्यार, आशीर्वाद, सहयोग पार्टी को और हम सबको सदा मिलता रहा। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आप हम पे आशीर्वाद रखेंगे और यहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि राजेश ठाकुर जी को चुनकर भेजेंगे ताकि प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। और ठाकुर के लिए वोट मांग रहे हैं, जो उनकी धर्मपत्नी आई थी उसके जाने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसी लेडी पिछले इलेक्शन भी मेरिया भैन के बोलियां मैनू नहीं आंदा बोलना ते मैं ये बोलियां धन्यवाद करो, तो मैं थोड़ा जिहा धन्यवाद करदी।
भाई जिला कोई वो काम पे जांदा ते गूंगे तोते भी बोली पाउंदे तां हुण साढ़े नीति चली दी है गगरेट च किते नहीं चली दी ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣਾ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਰਾਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ दिन रात एक कीता पूरे बोला दे कि सारे बोला दे जिन्नी रजेश ठाकुर ने विधायक बनी है मेहनत की है इन्ना किसी विधायक ने नहीं किया अगर ते इस करिए ईमानदार बंदे की खोना नहीं चाहिए बाद पछताना पैना मौका हथ नहीं आना सियाने आखदे नहीं बेला हथ घड़ी दे खुंजे दे सो करो वो हिसाब होना है ते इस करिए विपक्ष जेड़ा जां जेड़े लगदे तो उन्हें इयै गल्लां करनियां बाकी सच्चाई है जे दोबारा विकास कराना है इस कॉन्स्टिट्यूंसी दा ते दोबारा तुस ज्यादा कोला ज्यादा उन्हें वोट पाइयै ते कामयाब बनाओ ते मैं नहीं आख्या बड़ी राजनीति झूठी चली पेदी है वो अपने सोचा मैं ईमानदार मैं इयां कराना कल्ले दौड़े दे मैं आख्या कल्ले दौड़िए गल नहीं हुण बननी हुण सारे दौड़ना पैना ते इस करियै सियाने सियाने जेड़े ओह समझदे ना गल्ला ऐसी कोई गल नहीं अस जिथे जिथे जाने सानू समर्थन मिला दा है ऐसी कोई गल नहीं बाकी लोग साइलेंट ने उन्हें दिखना वोट असें कित्थे पाना ते कित्थे नहीं साढ़े कोला भी समझदार लोग ने ते मेरियां भैणां भी समझदार है चलो कोई पिंडा च 2-4 जने होइए जंदे इयां ओह करने दे कन्ने 100% काम नहीं होंदे रेह भी जंदा कोई काम ऐसी कोई गल नहीं मैं अगे विनती करन आई अज कि मौका संभालो ते फुल दा बटन दबाओ ते रजेश ठाकुर मोदी जी दोबारा आंगन ते साढ़े देश दा सुधार होग देश दा छड्डियै साढ़े पूरी दुनिया च मोदी जी दा ओह है यूक्रेन च युद्ध होया ते मोदी दी ताकत है जेड़े ओह बच्चे उत्थुआं कड्ढे किसे दी ताकत नहीं उन्हें युद्ध बंद कराया ते अनुराग होरें इन्हें फोन किया कि इयां बच्चे है उन्हें अग्गे पजाई गल मोदी हुंदे तक ते ओह युद्ध बंद कराइयै सारे बच्चे सेफ घर पजाए मोदी हुंदा गै ना मोदी हुंदे कोई जैसा पिछे होया ना अग्गे होना पता गै 5 साल अच्छे गै बीते इस करियै मैं आखनी है भी भैन भराओ दोबारा कमल दा बटन दबाओ ते रजेश ठाकुर कामयाब बनाओ तो मैंने अभी आपको जो भद्रकाली गांव के साथ फतेहपुर में जो नुक्कड़ सभा थी उसके बारे में आपको हमने दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने काफ़ी हद तक ये कहा कि बच्चों को महिलाओं को और बच्चों को समझाने की कोशिश की बच्चें आप बच्चे अपने बच्चों को भी ध्यान से रखें और रजेश ठाकुर जी के कामों को देखते हुए उनको वोट दें और वोट मांगी। तो आप देख रहे थे लाइव फास्ट न्यूज़।